जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर, कोरबा और जसपुर में झमाझम बारिश देखने को मिली, जहां मंडी में रखा हुआ धान भी भीग गया। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में सुबह से बादल छाए रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अचानक से बदला है। बिलासपुर में तड़के हुई बारिश की वजह से कोहरे ने ठंड को बढ़ा दी है। कोरबा में मंडी में रखा धान पूरी तरीके से भीग गया, तो वहीं जसपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश की अलर्ट को लेकर के पहले से ही संभावना जाहिर की गई थी। कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश के मध्य हिस्से में एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। बादलों ने न्यूनतम तापमान में भी 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं अगर बात करें शहरों के तापमान की, तो रायपुर में 18, जबकि रायपुर माना में 16, बिलासपुर में 14, अंबिकापुर में 8, पेंड्रा में 10, जगदलपुर में 15, जबकि दुर्ग में 16 और राजनांदगांव में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंबिकापुर बीते दिन सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धान खरीदी में अंतर की राशि किसानों के खाते में जल्द ही डाल दी जाएगी, एक मुश्त राशि, जहां पर मुख्यमंत्री साय ने इसकी घोषणा कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले के बोल्डा विकासखंड के ग्राम कुसुमघट्टा में आयोजित किसान सम्मेलन एवं अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है। इन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतर की राशि जल्द ही किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आगे कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए बजट में प्रावधान कर लिया गया है। प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की राशि माताओं के खाते में डाली जाएगी। इन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता खरीदी की 5500 रुपए की भी राशि दी जाएगी। इसके लिए 4,000 रुपए बोनस का भी प्रावधान है। कार्डधारियों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन्होंने आगे कहा कि सभी वायदों को मोदी जी की गारंटी में पूरा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद पहली बार कवर्धा आगमन हुआ है। इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साय सरकार आने के बाद एक बार फिर से नवा रायपुर में रेल की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है, जहां दिवाली तक यहां पर ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। दरअसल खबर है नवा रायपुर से, जहां रेलवे ने 21 किलोमीटर का ट्रैक बिछा दिया है, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के 5 वर्ष में स्टेशन नहीं बना पाई। इसकी वजह से नवा रायपुर में 2023 से पहले ट्रेन दौड़ने का फॉर्मूला फेल हो गया था और अब भाजपा सरकार आने के बाद एक बार फिर से नवा रायपुर में रेलवे संचालन की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी NRDA को स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। संभवतः दिवाली 2024 तक नवा रायपुर में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकता है। नवा रायपुर में 4 रेलवे स्टेशन जैसे अटल नगर, उद्योग नगर, CBD, मुक्तांगन का निर्माण NRDA के माध्यम से किया जा रहा है। चारों स्टेशनों के निर्माण के लिए एजेंसियां भी तय कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि नवा रायपुर में एक स्मार्ट स्टेशन बनाया जा रहा है, तो वही 3 सामान्य स्टेशन हैं, जहां 40 से 50% तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। NRDA के मुख्य अभियंता SK वर्मा के मुताबिक बात करें तो निर्माण कार्य तेजी से जारी है और दिवाली तक नवा रायपुर से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी दफ्तर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे और मीट और शराब की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी को दोपहर 2:30 तक छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी है। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्कूल और कॉलेज में छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। CM साय ने कहा है कि अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा के पावन
अवसर को देखते हुए ये मौका सभी को मिलेगा। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं धार्मिक न्यास व धर्मस्थ पर्यटन मंत्री संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी 22 जनवरी को प्रदेश के सभी शासकीय और गैर शासकीय स्कूल कॉलेज में अवकाश की घोषणा पहले ही कर दी थी, जहां उन्होंने छुट्टी की मांग को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को भी भेजा था। वहीं राज्य सरकार की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है और इस दिन प्रदेश में सभी शराब और मीट की दुकानें बंद रहने वाली हैं। रायपुर में गली और कूचों में बिना मान्यता के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर युवा कांग्रेस और NSUI का आरोप है कि किराए के कमरे में क्लासेस ली जा रही है। KPS स्कूल के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया है। दरअसल रायपुर में KPS के गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के कार्यक्रम में युवा कांग्रेस और NSUI नेता विरोध करने जा धमके। स्कूल प्रबंधन और नेताओं के बीच जमकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ गया। दरअसल गुरुवार को KPS स्कूल का कार्यक्रम दीनदयाल ऑडिटोरियम में चल रहा था और इसी दौरान युवा कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता विरोध करने पहुंच गए। आरोप है कि KPS का ये स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला ने बताया कि भिलाई का त्रिपाठी परिवार कृष्णा पब्लिक स्कूल का संचालन करता है। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने KPS स्कूल के मात्र 3-4 स्कूलों को ही मान्यता दी है। इसके बाद भी त्रिपाठी परिवार ने रायपुर की गलियों में किराए के मकानों में बिना मान्यता के स्कूल खोल रखे हैं। भूपेश से मिलने पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की टीम गुल्लक, जहां पिता के निधन पर इन्होंने सांत्वना दी। वहीं पूर्व CM को इनके इंदिरा वानर की सेना याद आ गई। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर से कुछ बच्चे छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल से मिलने दुर्ग के पाटन पहुंचे, जहां इन बच्चों ने उनको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिला दी। यह बच्चे भूपेश के पिता नंद कुमार बघेल के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। दरअसल बुधवार को 4 बच्चे पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। इसके बाद भूपेश बघेल ने इन बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो साझा की है। इन्होंने बताया कि ये 4 बच्चे गुल्लक टीम के सदस्य हैं और उनके पिता के निधन पर सांत्वना देने आए हैं। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट X पर लिखा है कि ये 4 बच्चे टीम गुल्लक के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से ड्राइवर लेकर चले आए पिता की मृत्यु पर सांत्वना देने। इनसे बातचीत करके लगा कि इंदिरा जी की बचपन में बनाई हुई वानर सेना ऐसी ही रही होगी। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप तय हो चुका है, जहां सीनियर नेताओं की बैठक अगले हफ्ते होने की संभावना है। दिल्ली से भी प्रतिनिधि यहां पर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत हो चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पहले रोड मैप तय करने पहुंचे वरिष्ठ नेता मंथन में जुटेंगे। अगले हफ्ते प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की तैयारी है। वहीं पार्टी की इस बैठक में यात्रा का संभावित रूट प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए राहुल गांधी के कार्यालय से एक प्रतिनिधि भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। दिल्ली के प्रतिनिधि के प्रदेश नेताओं के साथ होने वाली दूसरी बैठक में न्याय यात्रा के रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। संभावना है कि न्याय यात्रा फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और 15 से 18 फरवरी के बीच ओडिशा से रायगढ़ की ओर ये यात्रा आगे बढ़ेगी। दिल्ली से राहुल गांधी के कार्यालय की मंजूरी के बाद ही रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिहार से छत्तीसगढ़ आ रही बस खड़े ट्रक से जा टकराई, जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बारिश और कोहरे की वजह से यह भीषण हादसा हुआ है। कोरबा जिले के बीते दिन की बात करें, जहां तड़के हसदेव पुल पर यात्रियों से भरी ट्रक बस खड़े ट्रक से जा टकराई और हादसे में एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। दुर्घटना में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 5 के हालात गंभीर है। बस में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं मामला बांगो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बस बिहार के सासाराम से कोरबा की ओर आ रही थी। हसदेव पुल के ऊपर पहुंची, जहां बारिश, कोहरे और अंधेरे की वजह से सड़क पर खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया। इससे बस की जोरदार टक्कर खड़े ट्रक से हो गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी वजह से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बांगो उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 10 मरीज भर्ती है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जीवन लाल लकड़ा की मौत इलाज के दौरान हो गई।
बेलतरा विधायक ने संयुक्त संचालक को फटकार लगा दी क्योंकि क्लासरूम में टाइल्स की जगह फ्लोरिंग देख करके सुशांत शुक्ला भड़क गए, कहा नौटंकी नहीं चलेगी। दरअसल बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने निकले विधायक सुशांत शुक्ला ने शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक और ठेकेदार की जमकर क्लास लगा दी, जहां इन्होंने भवन के क्लासरूम में टाइल्स की जगह फ्लोरिंग करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये सब नौटंकी उनके क्षेत्र में नहीं चलेगी। विधायक के इस तीखे तेवर का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं विधायक सुशांत शुक्ला ने चुनाव में जीतने के बाद कई दिनों बाद इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए आभार रैली निकाल रहे हैं और इस दौरान बुधवार को वो खूटा घाट के शासकीय प्राथमिक शाला का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां हाल ही में स्कूल मरम्मत और नए क्लासरूम का निर्माण किया गया है। नए बनाए गए क्लासरूम में टाइल्स लगाई जानी थी, लेकिन ठेकेदार ने टाइल्स की जगह फ्लोरिंग कर दी है। जब विधायक सुशांत शुक्ला क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे तो इसकी जानकारी मिलते ही इन्होंने पहले तो ठेकेदार से फोन पर काम के संबंध में बातचीत की और कहा कि काम ठीक से नहीं करने और पूरा नहीं करने पर हैंडओवर नहीं मिलेगा। कोयला कारोबारी बंटी डालमिया के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है, जहां रायगढ़ के 100 सदस्यीय टीम के जांच में जुटी हुई है। कोयला स्टॉक में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गुरुवार सुबह 9 बजे इनकम टैक्स विभाग के टीम ने कोयला कारोबारी बंटी डालमिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम 5 टीमें 12 गाड़ियों से पहुंची है। आईटी की टीम ऑफिस और घर समेत बाकी जगहों पर दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं कारोबारी और उनके सहयोगी मौके से गायब हैं। जानकारी के मुताबिक चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमार स्थित डालमिया के इंड सिनर्जी उद्योग पार्क एवेन्यू स्थित घर और कार्यालय में जांच की जा रही है। इनकम टैक्स की अलग अलग टीम ने एक साथ सभी ठिकानों पर दबिश दी है। कोयला स्टॉक में गड़बड़ी के मामले में अगले 2 से 3 दिनों तक जांच चलाई जा सकती है। इनकम टैक्स की टीम सुबह से ही पहले इंड सिनर्जी उद्योग परिसर पहुंची, जहां काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मोबाइल जब्त कर लिया गया। आयकर अधिकारियों ने जांच के दौरान मिली कई फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया है। कोयला स्टॉक मामले में हिसाब विभाग खंगाल रहा है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण में करप्शन की जांच को लेकर खबर है, जहां विधायक की अफसर को फटकार निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही अब राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण में हुई जितने भी करप्शन की जांच है उसकी तलवार अब भूपेश सरकार पर लटकने लगी है। मीडिया से पूछे गए सवाल के जवाब पर इन्होंने कहा, यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ में भ्रष्टाचार के सवाल पर तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ सहित कई बड़ी परियोजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया है। जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है उन सभी की जाँच की जाएगी और इसके लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा और कवर्धा दौरे पर ये सभी बयान मीडिया के सामने जाहिर किया, जहां इन्होंने सुकमा रवाना होने से पहले सीएम ने हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव के पिता का बुधवार निधन हो गया है और उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने वह सुकमा जा रहे हैं। सेक्टर 9 अस्पताल आने के वाले तकरीबन 12 लाख मरीजों को बेहतर सेवा मिल सकती है। दरअसल सेक्टर 9 के बर्न यूनिट में देश के सबसे बड़े अस्पताल में जिस स्तर का इलाज होता है उस स्तर का उपचार किया जाता है। संयंत्र में जिस वक्त कार्मिक झुलस गए थे उस समय दिल्ली से पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने यहां के इलाज को बेहतर बताया था। सेल और बीएसपी प्रबंधन की ओर से वर्तमान में 50 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को अपने अंतिम चरण में लिया जा रहा है। इसमें बीएसपी से रिटायर हो चुके बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी वापस लाया जा रहा है। सेक्टर 9 अस्पताल में डॉक्टरों का एक पैनल भी तैयार किया जा रहा है जो आने वाले कॉल पर उपलब्ध हो सकते हैं। इस व्यवस्था में डॉक्टरों की कमी दूर हो सकती है। वहीं सेक्टर 9 हॉस्पिटल को 22 करोड़ 50 लाख रुपए की अत्याधुनिक 3D MRI मशीन जल्द ही मिलने वाली है और इस मशीन से 15 मिनट में MRI किया जा सकता है। इससे MRI में लगने वाली वेटिंग को खत्म करने में मदद मिलेगी। वहीं अगर बात करें सेक्टर 9 में आर्थराइटिस का उपचार भी अब संभव देखने को मिल रहा है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ऑक्सीजन की, ताकि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कोई भी अनुपलब्धता ना हो।
देश के दूसरे राज्यों में खेल घोषित हो चुके हैं, लेकिन 23 वर्ष के हो चुके छत्तीसगढ़ में अब तक कोई भी राजकीय खेल घोषित नहीं हुआ है। दरअसल बात करें राज्य गठन के 23 वर्षों के बाद भी प्रदेश का राजकीय खेल तय नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने इस दिशा में सोचना शुरू किया है। इसके लिए जल्द ही प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा जल्द ही खिलाड़ियों विशेषज्ञों से सुझाव लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। प्रदेश में राजकीय चिन्ह, भाषा, पक्षी, राजकीय फल और राजकीय फूल तय हो चुके हैं, लेकिन राजकीय खेल का तय होने का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश में खेलों की दीवानगी से लोग अछूते नहीं हैं। परंपरागत गिल्ली डंडा हो या फिर फुगड़ी से लेकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, तमाम तरीके से खेल यहाँ दीवानों की कमी नहीं है। राजनांदगांव जिले को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, तो वहीं बस्तर में मलखम्ब खेला जाता है। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन भी दिखा चुके हैं। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में अपना खुद का राजकीय खेल तय नहीं किया है। कैबिनेट की बैठक केवल औपचारिकता है। कांग्रेस ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय बैठक तो ले रहे, लेकिन मोदी की गारंटी पर मुहर नहीं लग पा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठकों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक को लेकर केवल औपचारिकताएं दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वे लगातार कैबिनेट की बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी पर मुहर नहीं लगा पा रहे हैं। मोदी की गारंटी में पहली गारंटी थी कि ये 3100 रुपये में धान खरीदी करेंगे, लेकिन धान खरीदी अब अंतिम पड़ाव में है। फिर भी अब इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। वहीं महतारी वंदन योजना पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ ही इन्होंने कहा कि नई सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है। सरकार मति भ्रम की शिकार हो चुकी है। दरअसल सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले बीजेपी के लोग गौठान योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और अब इन्हीं के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि गौठान योजना को आगे जारी रखा जाएगा। बालोद में 51,000 रामचरितमानस बांटने का एक रिकॉर्ड बनाया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ का अन्न अब अयोध्या जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को बालोद जिले के गुंडरदेही में रामचरितमानस वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां इस दौरान इन्होंने सांसद मोहन मंडावी के 51,000 रामचरितमानस वितरण का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गुंडरदेही में रामचरितमानस को पूरी प्रतिष्ठा के साथ लाल कपड़े में बांधकर श्रद्धालुओं को सौंपा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों को जो 2 साल का बोनस नहीं मिल पाया था, उसे हमने पहली कैबिनेट में मंजूरी दी है। 25 दिसंबर को किसानों के खाते में 2 साल का बकाया बोनस ट्रांसफर किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने को लेकर कांग्रेस ने अपनी समिति बना दी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने को एक समिति बनाई है, जहां मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक व छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने नई दिल्ली में बताया कि हम जनता तक पहुंचकर उनसे सुझाव लेंगे।